हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक पर्देदार रानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक सुंदर और समझदार रानी का राज था। उसका नाम था रानी मेहर। उसकी पहचान उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता और समझदारी से होती थी। रानी मेहर हमेशा एक बड़ा सा पर्दा ओढ़कर रहती थी जो उसके चेहरे को ढक लेता था। लोग उसका चेहरा देखने को तरसते, लेकिन रानी ने कभी पर्दा हटाकर अपना चेहरा नहीं दिखाया। पहेली की शुरुआत एक दिन गांव के पास एक अजनबी युवक आया। उसका नाम आर्यन था और वह एक अन्वेषक था जो नए रास्तों और रहस्यों को खोजने के लिए घूमता था। उसने रानी मेहर के पर्दे के पीछे छिपे रहस्य के बारे में सुना और उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। आर्यन ने गांव वालों से मिलना शुरू किया और उनसे रानी के बारे में सवाल किए। किसी ने कहा कि रानी का चेहरा चमत्कारी है, तो किसी ने कहा कि वह एक श्राप के नीचे जी रही है। आर्यन को समझ नहीं आया कि सच क्या है। गांव की समस्या और छल। उसी समय एक अन्य राज्य का राजा वीर गांव पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक चाल चली और अपने दूतों को गांव में भेज दिया। दूतों ने गांव वालों के बीच अफवाह फैला दी कि अगर रानी अपना पर्दा नहीं हटाएगी तो गांव पर संकट आएगा। लोग घबरा गए और रानी से पर्दा हटाने की मांग करने लगे। रानी मेहर समझ गई कि यह एक चाल है, लेकिन वह शांत रही। उसने कहा, मैं अपना पर्दा तभी हटाऊंगी जब गांव की असली समस्या का समाधान होगा। आर्यन का युद्ध और सच्चाई का पता। आर्यन को रानी की बात पर शक हुआ। उसने रानी के महल में घुसने की कोशिश की और एक रात चोरी छुपे महल के एक छिपे कमरे में पहुंच गया। वहां उसने एक पुरानी पुस्तक देखी जो रानी के वंश और उसके पर्दे के पीछे छिपे रहस्य के बारे में थी। पुस्तक में लिखा था कि रानी मेहर एक प्राचीन वंश से थी जिसे एक श्राप मिला था। श्राप था कि जो भी उसका चेहरा देखेगा उसका मन मोहक हो जाएगा और वह अपने फैसले लेने की क्षमता खो देगा। यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपने दिल और बुद्धि का इस्तेमाल करके उसकी असली पहचान समझेगा, बिना उसके चेहरे को देखे। आर्यन को यह जानकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि वह रानी की मदद करेगा और उसका श्राप तोड़ने की कोशिश करेगा। पर्दा हटने का समय आर्यन ने राजा वीर की चाल का पता लगाया और रानी को इसके बारे में आगाह किया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। आर्यन ने लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाया कि असली सुंदरता किसी के काम और व्यक्तित्व में होती है, न कि चेहरे में। धीरे धीरे लोग समझने लगे और रानी की मदद करने को तैयार हो गए। जब राजा वीर अपनी सेना लेकर गांव पर हमला करने आया तो रानी ने अपना पर्दा हटाकर उसका सामना किया। राजा वीर उसका चेहरा देखते ही मोहित हो गया और अपने होश खो बैठा। इसी का फायदा उठाकर आर्यन और गांव वालों ने राजा वीर को हराया और उसकी सेना को भगा दिया। श्राप का तोड़ लोगों की निष्ठा और आर्यन की समझदारी के कारण रानी का श्राप टूट गया। लेकिन रानी ने फैसला किया कि वह अब भी पर्दा ओढ़ेगी, क्योंकि उसका पर्दा लोगों को यह याद दिलाता था कि व्यक्तित्व का महत्व रूप से अधिक होता है। इस तरह रानी मेहर की कहानी एक मिसाल बन गई जो रहस्य, हिम्मत और समझदारी से भरी हुई थी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय। थैंक यू।